हाय एवरीवन, वेलकम टू वन एस्टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पाइल्स को चूज़ करने के लिए मैं बता देती हूँ कि क्या प्रोसीजर है। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी 2 पाइल्स रखी हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पर्सन के नाम के इनिशियल लेटर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उनका पहला लेटर है उनके नाम का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती हैं, उन्हें आप रखें, बाकी सब छोड़ दें। ठीक है। तो इसी के साथ और मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में जाइए और वहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी और एक इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी। तो वहाँ पर जाकर आप मुझे इधर ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। हम पाइल 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है उनकी हम रीडिंग करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ और देखते हैं आपके पर्सन के साथ, आपके इस रिलेशनशिप में आपका क्या पास्ट रहा है, क्या आपका प्रेजेंट है और क्या आपका फ्यूचर हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले दोबारा एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है और इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं वो आप रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है। और इतने में एक कार्ड शफल करती हूँ, इतने आप अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उनके साथ जो आपकी मेमोरीज़ हैं आप उनको याद कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ आपका फ्यूचर। ये है आपका प्रेजेंट। और ये है आपका पास्ट। ऑलराइट, हम देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट में क्या एनर्जी थी, फ्यूचर में क्या है और प्रेजेंट में क्या है। तो राइट नाउ मैं पहले आपके पास्ट की एनर्जी देखती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आप दोनों में या तो एज डिस्टेंस हो सकता है, या फिर एज गैप हो सकता है, या फिर रिलीजन गैप हो सकता है। आप दोनों का रिलीजन अलग हो या कास्ट अलग हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हों। ये मुझे पहली चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर कोई क्रिएटिव फील्ड से दिखाई दे रहा है, काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, कोई एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी न्यूज़ एजेंसीज़ में हो सकते हैं, कोई ऐसा काम हो सकता है लाइक कुछ लोग यहाँ पर टीचर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपके प्रोफेशंस हों या फिर आप इन प्रोफेशंस के थ्रू मिले हों आपस में। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, या फिर ऑनलाइन उनकी बातचीत हुई है, या फिर पहली बातचीत उनकी किसी भी कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हुई है, चाहे फ़ोन के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है। और काफ़ी एक एनर्जेटिक और मदरहुड वाली फीलिंग मुझे इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोग या तो मदर्स हैं या फिर कंसीव करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक करेजियस इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी फ़नी, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बाहर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं,
या फिर घुलना मिलना लोगों से किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और काफ़ी हेल्पिंग नेचर होगा आप में से किसी का, ठीक है। या तो आपका या आपके पर्सन का काफ़ी हेल्पिंग नेचर हो सकता है, दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे टास्क आप अपनी लाइफ में कर रहे होंगे पास्ट के अंदर, या तो आप या आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर एक वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे इंडिकेट करती है कि आप में से कुछ लोग या तो खुद काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं या आपके पर्सन काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इतनी सारी क्वालिटीज़ तो हैं ही, और इंसान के बहुत ज़्यादा केओस होने की वजह से लाइफ में थोड़ा हॉट टेम्पर्ड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी गुस्सा या एंग्री जल्दी हो जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वन ऑफ यू इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे इंसान यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आप या फिर आपके पर्सन, ठीक है। और इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से जेलस नहीं थे, आप काफ़ी ट्रस्टफुल, आपका एक रिलेशन था, आप बहुत एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते थे, मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी अच्छा एक रिलेशन था आप दोनों के बीच में इन द पास्ट। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि वो आपसे एज में बड़े हों या फिर आप उनसे एज में बड़े हों, ये भी हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, लाइक आप अपने लाइफ में एडवेंचर बहुत पसंद करते होंगे, आप अपने गोल्स को पाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स करते होंगे। और ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मुझे ये व्यूअर्स की दिखाई दे रही है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते होंगे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर वो योगा, मेडिटेशन या फिर जिमिंग वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते होंगे करना, ठीक है। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, ये मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब आते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा था उनके साथ। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी फ़न लविंग एक आप लोग हो सकते हैं, और काफ़ी जेनरस हो सकते हैं प्यार को लेकर के, और काफ़ी गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं आप दोनों ही। और ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत कैरिस्मेटिक एक पर्सनैलिटी हो सकते हैं, काफ़ी अपीलिंग हो सकते हैं, जो दूसरों को मैनिपुलेट आसानी से कर लेते होंगे। सेम चीज़ उन्होंने आपके साथ भी की, आपको बहुत आसानी से वो मैनिपुलेट कर लेते थे, ठीक है। और साथ ही मैनिपुलेट करने के साथ साथ वो आपको काफ़ी एडवाइस भी करते होंगे करियर वाइज, या फिर आपको अपने गोल्स में कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी आपकी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कम्युनिकेशन आपका ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है इसी थ्रू होता होगा, लेकिन काफ़ी एक अच्छा रिलेशन मुझे आपका पास्ट में दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। प्रेजेंटली मुझे इस रिलेशनशिप की जो हकीकत है वो ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए बहुत अफेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी एक लविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और साथ ही मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि एक काफ़ी फ्रेंडशिप वाला माहौल आप दोनों के बीच में है। आप काफ़ी इंजॉय करना पसंद करते होंगे एक दूसरे के साथ, और भले ही आपकी बातचीत नहीं हो रही है लेकिन मन जो है वो अभी भी एक दूसरे के साथ कहीं भी मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही कि आप उनके लिए बहुत बुरा सोचते हैं या फिर वो आपके लिए कुछ बुरा सोचते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी थी, आप दोनों हो सकता है कि अभी सेपरेशन में हों,
क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का एक दूसरे से दूर होने के बाद एक दूसरे के प्रति आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपका रिलेशन है, वो और भी कहीं ना कहीं मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि आप एक दूसरे से अलग हैं, दूर रहकर भी आप एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इन द फ्यूचर आप दोनों एक बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप निभा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 और 3 की एनर्जी है, यानी कि ये जो जर्नी है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी एक नई जर्नी स्टार्ट होना बाकी है इस रिलेशनशिप की। और नंबर 3 बताता है कि एक माइंड, बॉडी और स्पिरिट का जो रिलेशन है वो बैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं दूर रहकर भी। फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं, टेम्परेंस और द हाई प्रीस्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड से भी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस इसलिए क्योंकि आपका हो सकता है कि अभी जो टाइम चल रहा है, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ भी गलत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे एक बहुत लविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। भले ही आप एक दूसरे से दूर हों, लेकिन बहुत एक बहुत ही फ्रेंडली और एक बहुत अच्छा एक हेल्दी रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये रिलेशनशिप मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और शायद ये टाइम आपका एक टेस्टिंग पीरियड है। आपका जो ये टाइम है ये काफ़ी मुझे काफ़ी आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है ये टाइम, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि रिसेंटली ही आपकी कुछ बातचीत ख़राब हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं दिखाई दिया है। तो दैट मीन्स कि ये फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ये आपका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हो सकता है कि मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि प्रेजेंटली किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों की बात कुछ ख़राब हुई है, और हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हों। ठीक है, और द हाई प्रीस्ट का कार्ड मुझे दिखाई देता है जो लव मैरिज की तरफ इशारा करता है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी या तो लीगल मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो। और जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर टीचर दिखाई दे रहे हैं या फिर टीचिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर लॉ से भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि या तो लॉयर हो या फिर किसी भी तरीके का लीगल वर्क वो करते हों। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर आर्टिस्टिक फील्ड से भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ क्रिएटिवली कुछ चीज़ें करते हों। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर फ्यूचर भी कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इस पूरे रिलेशनशिप में आपको ये पर्सन वापस से किसी अच्छी एनर्जी में नहीं मिलेंगे। तो वापस मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं ये इंसान। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपने ट्रेडिशंस से बहुत जुड़े हुए हैं, वो अपने पुराने रीति रिवाज से बहुत जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप उन्हें अप्रोच करें या वो आपको अप्रोच करें शादी के लिए। तो ये लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, और कोई फ्यूचर में तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में मुझे बहुत पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, बिकॉज कोई भी एक भी नेगेटिव कार्ड मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। और एक ट्रांजिशन पीरियड ये हो सकता है, तो हो सकता है कि काफ़ी ट्रांजिशन पीरियड से ये निकल रहा हो रिलेशन। और ओरेकल से देखते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी की इस वजह से लड़ाई हुई हो या फिर आर्ग्यूमेंट हुआ हो कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि कुछ भी चीज़ सही और कुछ भी चीज़ गलत नहीं होती है। इन ऑल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर
when two viewpoints are pitted against each other, in the final analysis, the things that will strike you the most is not who was right or wrong, strong or weak, wise or foolish, but who went to the greater length in considering the other's perspective. तो बेसिकली यहाँ पर ये टेस्ट नहीं करना है आपको कैरेक्टर्स के, कौन सही है, कौन गलत है, कौन वाइस है या फूल है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पूरी रिलेशनशिप का आउटकम मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग, और अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं विद द सेम नेम वननेस टैरो, ठीक है। और दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हम यहाँ पर पायल 2 के साथ अब मिलते हैं। हाय पायल 2, जिन्होंने ये वाली पायल चूज़ की थी उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ और आपके कनेक्शन का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखते हैं। जितने मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ इतने आप अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं और देखते हैं कि क्या आपकी एनर्जीज़ पास्ट में रही हैं, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये है आपका पास्ट, ये है आपका प्रेजेंट। वेट अ सेकेंड, ये है आपका फ्यूचर। ओके, तो हम पास्ट से स्टार्ट करते हैं। पास्ट में आपकी क्या एनर्जीज रही हैं। किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ पर ज़्यादा लोग मुझे दिखाई दे रहा है अगेन के फर्स्ट पाइल में भी मुझे ऐसे ही दिखाई दिया था। काफ़ी सारे लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, ठीक है, रिलीजन गैप हो सकता है, कास्ट गैप हो सकता है, या फिर आप हो सकता है कि अलग अलग कंट्रीज़, स्टेट या फिर सिटीज़ में रहते हों, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग प्रोफेशन से हों। तो काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ रूटीन ओरिएंटेड वर्क होगा, लाइक जैसे होता है ना 9 to 5 जॉब्स वगैरह होती हैं, उस तरीके का कोई जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, कुछ हाई लेवल मैनेजमेंट सर्विसेज में हों, या फिर किसी कंपनी के CEO हों, या फिर खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो उन्होंने। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही कुछ लोग मुझे यहाँ पर काफ़ी इमोशनली मैच्योर हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी इमोशनली मैच्योर हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे एक लिसनर हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी एडवाइसेस देते होंगे, ये हो सकता है। और हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर फादर फिगर भी हों, या फिर हो सकता है जो व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं वो मदर फिगर हों और फादर फिगर के लिए देख रहे हैं, यानी कि अपने हस्बैंड्स के लिए देख रहे हैं, अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं। काफ़ी क्रिएटिव मुझे इंसान ये दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है थोड़ा वाइजली चीज़ों को देखते हों, थोड़ा प्रैक्टिकली उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हों, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये इंसान केयर नहीं करता। इमोशनली थोड़े डिटैच्ड हो सकते हैं, थोड़े इमोशनली मैच्योर हैं तो थोड़े इमोशनली डिटैच्ड भी हो सकते हैं, लगता होगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान केयर करता है। ये थोड़े काम हो सकते हैं, थोड़ा शांत हो सकते हैं, ये ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जब आप इनसे बात करते हो तो ये इंसान आपको या तो बहुत देर में जवाब देता हो, या फिर हो सकता है कि काफ़ी लॉजिकली कोई जवाब देते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से एनर्जी दिखाई दे रही है, एक हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। काफ़ी लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि कंफर्ट को, सिक्योरिटी को या फिर लग्जरी को बहुत
बहुत प्यार करते हैं इन सब चीज़ों से और इनको एक प्रायोरिटी बना के रखते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर काफ़ी बोरिंग भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से स्टबन भी दिखाई दे रहे हैं, बट काफ़ी हद तक वो प्रैक्टिकल एडवाइसेस देते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बोरिंग इन द सेंस कि काफ़ी देर में बात करना या फिर अपनी बात को घुमा फिरा कर कहना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर एकेडमिक स्टडीज़ से भी दिखाई दे रहे हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एकेडमिक स्टडीज़ अभी उनकी चल रही हैं और मुझे काफ़ी हद तक ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, किसी एक का यहाँ पर एक काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर है और प्रिंसिपल्स की बहुत वैल्यू करते हैं। जो आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो लॉजिक्स हैं, रूल्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इंसान काफ़ी शांत है, एक इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव का हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है दोनों के बीच। पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को सेम पेज पर नहीं पाते हों, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है किसी यूनिफॉर्म सर्विसेज में हो, आर्मी, मिलिट्री या फिर पुलिस में हो, ये भी हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे एक इंसान बहुत टॉकेटिव लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बात करने का इच्छुक लग रहा है, काफ़ी विटी लग रहा है, ठीक है, ऑनेस्ट लग रहा है, बहुत डायरेक्टली बात करते होंगे, बहुत डेयरिंग होंगे, ये दिखाई दे रहा है, ब्रेव होंगे, ठीक है, एक रिस्क टेकर होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे जो मेन प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो ये है कि एक इंसान चाहता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए और एक इंसान जो है वो कमिटमेंट के नाम से घबराता है, कमिटमेंट से वो घबराते हैं। एक इंसान चाहता है शादी करना, दूसरा इंसान चाहता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से उनको घबराहट होती है, जबकि वो एक पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी ब्रेव और काफ़ी टैलेंटेड इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी विटी इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत माइंडेड हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, काफ़ी ब्रेव हो सकते हैं, रिस्क टेकर हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो इंसान कमिटमेंट के नाम से बहुत घबराता है और वो बार बार इस रिलेशनशिप से सिर्फ कमिटमेंट के इशू के कारण ही वो बार बार इन एंड आउट होते रहते हैं। या फिर हो सकता है कि काफ़ी लोगों की तो बातचीत भी नहीं हो रही हो। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंसान बैठा है ये सोचकर कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और शादी तक ले जाया जाए। हाँ, आपके पास वो वापस आए, एक फैमिली हो, ठीक है, एक सेलिब्रेशन हो। और काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि मुझे जो व्यूअर दिखाई दे रहे हैं वो शादी के लिए कमिट करना चाहते हैं, रेडी हैं। और दूसरा जो मुझे उनके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट के नाम से डर जाते हैं, भागते हैं वो अपने आप को। क्योंकि पहले भी मुझे दिखाई दे रहा था कि काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले भी कमिटमेंट के नाम से एक इंसान था जो ऑफ़र करता था, दूसरा इंसान वैसे तो बहुत इमोशनली अपने आप को दिखाता था, शो करता था, इंटेलिजेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट के नाम से वो घबराते ही रहे हैं हमेशा इस पूरे रिलेशनशिप में। तो मुझे ये एनर्जी उनके दिखाई दे रही है। फ्यूचर में देखते हैं द लवर्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों ही एनर्जीज़ बहुत अपोजिट हैं, ठीक है, और दोनों ही एनर्जीज़ एक 50-50 चांस को दर्शाती हैं, ठीक है। इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ इस सिचुएशन को। मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खुद को चीटेड फील करेंगे। जो व्यूअर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीटेड फील करेंगे। एक ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को काफ़ी एक डिसऑनेस्टी के साथ
घिरा हुआ पाएँ, ठीक है। एक चीटिंग उनको हो सकता है उनके साथ, उनको फ़ील हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं वो अपने आप को बहुत चीटेड फ़ील करेंगे इन द फ्यूचर। और जो दूसरा इंसान है मुझे दिखाई दे रहा है, या तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है या फिर ये ओवरऑल एनर्जी भी हो सकती है। वैसे हम ओरेकल निकालेंगे इसके लिए भी। मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरा इंसान एक यूनियन चाहेगा, और कहीं ना कहीं तब तक आप अपने इस रिलेशनशिप से एक बैक स्टेप ले चुके होगे, या फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश करने लगोगे जब ये इंसान वापस आपके पास आएगा। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों में बातचीत बहुत कम है, या तो कम ना के बराबर बातचीत है आपकी, या फिर है ही नहीं, ठीक है। नो कांटेक्ट हो सकता है आप एक दूसरे का, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने एक दूसरे से टाइम मांगा हो कि मुझे थोड़ा टाइम दो इस चीज़ के बारे में समझने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, या कमिटमेंट देने से पहले, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि इन फ्यूचर आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ फील भी हो कि ये इंसान आपको बिना बताए कुछ अपना डिसीजन दिए बिना आपसे दूर जाना चाहता हो, ठीक है। आपको ना तो वो कोई आपको आंसर दे रहे हैं, ना ही वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। तो बेसिकली वो इस रिलेशनशिप से या इस तरीके की सिचुएशन से भाग रहे हैं। और एक इंसान जो है वो पूरा आस लगाए बैठा है कि इस पूरी सिचुएशन में वो इस रिलेशन में एक यूनियन होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है। बट सूनर और लेटर आपको ये रिवील हो जाएगा, जो भी उनकी इंटेंशंस हैं आपके प्रति या इस रिलेशनशिप के प्रति, वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर हो ही जाएंगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे इनकी तरफ से कोई एक आंसर रिसीव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और एक्चुअली मुझे इन दोनों कार्ड से मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को इस चीज़ की फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक सोलमेट जर्नी में हैं। लेकिन सोलमेट जर्नी में एक इंसान दूसरे पेज पर है, एक इंसान दूसरे पेज पर है। आप दोनों ही, या फिर बोल दीजिए कि आप दोनों ही एक बुक में हैं ही नहीं, ठीक है। आप दोनों, एक लाइफ से कुछ और चीज़ें चाहता है, एक लाइफ से कुछ और चीज़ें चाहता है। तो मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपसे भागने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशनशिप से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं कि आपका एक सोलमेट रिलेशनशिप है, जो कि आप फील कर पा रहे हैं इनके लिए। ओरेकल से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देता है। इस रिलेशनशिप को आगे आपको बढ़ाना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। लेट्स सी। लव इज द रीजन। और एक ओरेकल देखते हैं। दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल, रॉक ऑन। ओके, ये दोनों ही कार्ड डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि दोनों ही कार्ड्स डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं। ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न एंड दैट रीज़न ऑलवेज हैज़ समथिंग टू डू विद लव। ओके, तो हो सकता है कि आप इनको सोलमेट समझकर बैठे हैं, लेकिन ये इंसान आपका कहीं ना कहीं कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर दिया है कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में जो आता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, और वो रीज़न प्यार हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका कोई पुराना इनके साथ कनेक्शन हो, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में दोबारा से आए हैं, ठीक है। और दूसरा है कि दैट यू हैव ऑप्शंस इज़ मीनिंगफुल, रॉक ऑन। तो यहाँ पर आपको मूव ऑन करने की भी सलाह दी जा रही है, ठीक है। माई ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आई वुड विश दैट यू कुड समहाउ नो ऑफ योर unimaginable importance, just as you now are to the lives of so very many. And of course I would wish for even more wishes. Oh shoot, okay. So basically यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की सलाह भी दी जा रही है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि हर इंसान का आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रीज़न से ही वो इंसान आता है,
ठीक है। और जैसे कि हम आपके रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे, तो वो मीनिंग जो है वो मीनिंग ये हो सकता है कि वो रीज़न ये हो सकता है कि वो प्यार की वजह से पिछले जन्म में, या फिर आपका इनका कुछ कार्मिक अभी रिलेशन रहता है, तो इस वजह से वो आपकी लाइफ में आए हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत परेशानी है इस चीज़ की, कि शायद आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। तो इन दैट केस मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको इस इंसान के प्रति जो भी कुछ फीलिंग्स हैं, तो आपको वो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए डिले कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये इंसान आपकी लाइफ में अभी नियर फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इनका वेट करें तो आप इनकी तरफ से जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में ना सोचकर आप अपनी लाइफ के अदर पार्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं इस केस में। सो दैट्स फॉर योर रीडिंग। और पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो आप फॉर डेली अपडेट्स एंड रीडिंग। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।